इसे अम्बाला से डॉक्टर नरेश ने पूछा है। पूछते हैं, वे कौन से आसन हैं जो ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं? महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं करीब-करीब। तो उन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है, तुम सब जानते हो यशोधरा में विशेष करके। तो इसमें 8 आयाम अष्टांगिक योग के उन्होंने बताया है। पहला है यम, अर्थात जगत से व्यवहार क्या करें। ये नियम और साधक जो है अंतर जगत में कैसे उसको शांत और विश्राम पूर्ण महसूस करे, अर्थात उसका आचार कैसा हो। तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये 8 अंग दो सब आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। वो सब इनका ताना बाना आपस में जुड़ा हुआ एक माला की तरह है। एक फूल को जैसे माला से निकाल दो तो माला बिखर जाए, ऐसा कुछ समझ लेना। तो इस संदर्भ में अब आसन को समझो कि आसन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। ये और बात है कि आजकल चिकित्सा के लिए किया जाता है और स्वस्थ रहने के लिए भी आसन ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान के संदर्भ में तुम जानना चाहते हो, इसलिए मैं बताऊँ कि वास्तव में आसन हमको ध्यान और समाधि की ओर ले जाता है। तो आसन क्या है? स्वयं पतंजलि ने परिभाषा क्या दिया है? स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखम आसनम। क्या मतलब हुआ कि आसन वह है जिसमें सुख पूर्वक स्थिर होकर के एक लंबे समय के लिए, कहो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए बैठा जाए, उसको आसन कहते हैं। अब जो है, तो अब ध्यान क्या है? ध्यान में क्या होता है? ध्यान में तुम निराकार जो बंद आँखों से देखते हो, उस निराकार की यात्रा ध्यान है। और फिर ध्यान में घटित क्या होता है? कैसे पता चले कि ध्यान लग गया? विचार शून्य हो जाते हो, निर्विचार स्थिति हो जाती है। इसका मतलब ध्यान लगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारी चेतना कहाँ जाती है? निराकार में जाती है। आज्ञा ऊपर के चक्रों पर जाती है, सहस्रार चक्र पर जाती है। आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र, विशेष रूप से जो गहरा ध्यान लगेगा तो सहस्रार चक्र पर जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ध्यान में 2 बातें घटित होनी चाहिए। एक बात क्या घटित होनी चाहिए कि ऊर्जा, चूँकि 5वें चक्र पर सामान्यतः मन के तल पर हम जीते हैं। ध्यान के लिए हमको छठे चक्र पर जाना है और छठे चक्र पर ही नहीं, अंत में 7वें चक्र पर जाना है। तो फिर 2 बात है, एक तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? निर्विचार स्थिति होनी चाहिए। अगर 2 बातें पैदा हो जाए तो ध्यान घटित हो जाएगा। अब देखो, ओशो की ध्यान विधियों में क्या है? जितनी भी ओशो ने ध्यान विधियाँ बनाई हैं, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि सब में आरंभिक चरणों में ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए उन्होंने चरण बनाए। जैसे सक्रिय ध्यान करते हो, खूब व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है। इसी तरह से कुंडलिनी ध्यान भी देखो, खूब व्यायाम हो रहा है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। कोई भी ध्यान है ओशो का, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। और क्या है? और फिर उसमें निर्विचार स्थिति, जब स्टॉप कराते हैं तो निर्विचार स्थिति होती है सक्रिय ध्यान में। या और भी ध्यानों में तुम देखोगे कि जैसे ही निराकार से जुड़ना शुरू करते हो, एकदम निर्विचार स्थिति हो जाती है। तो आसन ऐसा चुनना होगा जो इन 2 बातों में सहायक हो। एक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो और दूसरा क्या हो? निर्विचार स्थिति घटित हो। जब तुम इसलिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। अगर कहीं तुम ढीले-ढाले बैठे हो तो फिर क्या होगा कि वहीं पर ऊर्जा रुक जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए ऐसा आसन होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए
कि संतुलन संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर तुम बाएं तरफ झुके हो कि दाएं तरफ झुके हो, तो ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन होता है 3 रास्तों से होता है। बाएं तरफ से होता है, दाएं जिसको ईड़ा कहते हैं, दाहिने तरफ से होता है जिसको पिंगला कहते हैं, और मध्य से होता है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। अगर तुम संतुलित आसन में नहीं हो, और अधिकतर लोग पोस्चर ठीक संतुलित पोस्चर नहीं, और इसके लिए ही नाना प्रकार के कमर दर्द वर्द जो भी होते हैं वो तुम्हारे पोस्चरल डिफेक्ट के कारण होते हैं। पोस्चर हमेशा संतुलित बैठे हो, तो क्या होगा कि संतुलित अगर आसन है तो ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर चढ़ती है। क्योंकि अगर मान लो कि बाएं ईड़ा से चली या पिंगला से चली तो जा करके आज्ञा चक्र पर रुक जाती है। इसीलिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ध्यान करो तो ध्यान के पहले सांसों को बैलेंस करो। समस्वरता बहुत जरूरी है। बहुत से मित्रों को मैं जानता हूं जो जाते ही सक्रिय ध्यान एकदम खूब जोर से शुरू कर देते बिना चेक किए कि उनकी सांस किस नासिका से चल रही है। अगर मान लीजिए ज़्यादा बाईं नासिका से चल रही या ज़्यादा दाहिनी नासिका से चल रही और वो सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, तो होगा क्या, हेडेक हो जाएगा, और कुछ दिन ऐसे ही जारी रखे तो माइग्रेन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊर्जा को अतिरेक के लिए कोशिश कर रहे हो और आपका ऊर्जा रुक जा रही है, आज्ञा चक्र को जाकर के रुक जा रही है, तो फिर ये सब रिजल्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संतुलित आसन में बैठो तो क्या होगा कि संतुलित आसन में बैठते ही समस्वरता आ जाती है। बायां और दायां स्वर करीब करीब बराबर चलने लगता है और तब सुषुम्ना मार्ग से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और फिर क्या होना चाहिए, क्या पतंजलि जी कह रहे हैं, स्थिरता। स्थिर रहो। क्यों? कि जब आपका शरीर हिलेगा तो विचार चलने लगता है। ये गजब की बात, कभी ध्यान देना, आप इधर उधर करो तो आप जरा निर्विचार रह करके दिखाओ, होगा ही नहीं। शरीर अगर डोल रहा है तो निर्विचार नहीं घटित हो सकता है। तो शरीर स्थिर रहना चाहिए, इसलिए ध्यान में हिलना डुलना नहीं। तो इसीलिए स्थिर ऐसा आसन जिस पर तुम स्थिर होकर के बैठ सको, तब जाकर के देखोगे कि शरीर स्थिर हो जाएगा। शरीर की स्थिरता विचार में स्थिरता लाती है। और फिर अगर ऐसे आसन कुछ हैं जो ये तीनों शर्तों को पूरा करते हैं तो वे आसन ध्यान के आसन है। वे कौन से आसन है? जैसे सुखासन में बैठो, पालथी मार करके बैठो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी है और दोनों तरफ संतुलन है, तो सुखासन सबसे सरल आसन सुखासन है। और अगर थोड़ा तुम योगाभ्यास करते हो तो और भी बढ़िया आसन है, जैसे पद्मासन। पद्मासन में जैसे बायां पैर का जो पिंडली है वो दाहिने जांघ पर, दाहिने पैर की पिंडली है वो बाएं, तो कमल की तरह बना शेप बनता है पद्मासन। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करोगे तो बैठने लगोगे। पद्मासन सुंदर आसन है। और पद्मासन न सदा तो तीसरा अर्ध पद्मासन, अर्थात दोनों पिंडली दोनों जांघों पर न करके एक एक को ही कर लो तो अर्ध पद्मासन हो गया। और उसी तरह से वज्रासन। वज्रासन जैसे पिंडलियों पर बैठते हैं नमाज के आसन में जैसे बैठते हैं, बड़ा सुंदर आसन है, बिल्कुल बैलेंस। रीढ़ की इसमें वज्रासन में सबसे सुविधा है कि रीढ़ की हड्डी झुकने की संभावना ही नहीं है। तुम अगर सुखासन में बैठोगे तो ज्यादा संभावना है कि रीढ़ की हड्डी झुक जाए, लेकिन अगर तुम वज्रासन में बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी चाहो भी झुकाना तो नहीं झुकती, एकदम से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। दोनों पर बैलेंस भी रखना आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि वज्रासन एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद भी कर सकते हो, बाकी कोई आसन भोजन के बाद नहीं कर सकते। और एक और आसन रिकमेंड किया है योगियों ने, वो है सिद्धासन। सिद्धासन केवल एडवांस साधकों के लिए रिकमेंडेड है और इसकी विधि भी ठीक से समझ लेना होगा। और क्योंकि पहली बात कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तभी सिद्धासन कर सकते हो, करना चाहिए, वरना सिद्धासन नहीं करना चाहिए। और इसको किसी योग्य एक्सपर्ट से समझ के ही सिद्धासन करना चाहिए। तो इसलिए अभी सिद्धासन की विधि नहीं बता रहे हैं,
ताकि तुम मुझसे सुन करके तुम करना मत शुरू कर दो। तो इसलिए सिद्धा ये 5 आसन ध्यान के लिए रिकमेंडेड है। नॉलेज